माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीलुकअप के साथ कॉलम फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम सिंगल कॉलम में वीलुकअप फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वह प्रॉपर वर्क करता है, लेकिन जैसे ही हम मल्टीपल कॉलम में वीलुकअप फॉर्मूला लगाते हैं तो वह एरर शो कर देता है। तो इस एरर से बचने के लिए हम वीलुकअप के साथ कॉलम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है जिसके फर्स्ट कॉलम में आईडी नंबर है, सेकंड कॉलम में एम्प्लॉय नेम है, थर्ड कॉलम में सैलरी है और फोर्थ कॉलम में इंसेंटिव है। और इधर राइट साइड में मैंने एक आईडी नंबर लिखा है और इस आईडी नंबर के बेस पे मेरे को यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, उसकी सैलरी और उसका इंसेंटिव निकालना। तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वीलुकअप वाला फॉर्मूला। तो पहले मैं आपको नॉर्मल वीलुकअप फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ वीलुकअप वाला इज इक्वल टू, मैं यहाँ वीलुकअप लिखूंगा। जैसे ही मैं वीलुकअप लिखूंगा नीचे सजेस्ट करेगा, तो हम यहाँ टैब बटन प्रेस करके इसको ऑटो फिल कर लेंगे। तो ये अपना फॉर्मूला ऑटो फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे फर्स्ट आर्गूमेंट मांग रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी वो होगी जिसके बेस पे मुझे यहाँ पे डाटा सर्च करना है। तो मुझे आईडी की नंबर के बेस पे एम्प्लॉय नेम निकालना है, तो मैं यहाँ पर आईडी नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और साथ के साथ मैं इसको फिक्स भी कर देता हूँ। तो F4 बटन प्रेस करेंगे तो उससे हम इसको फिक्स कर देंगे, कोमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल एरे। तो टेबल एरे में हम अपनी पूरी टेबल को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इस पूरी टेबल को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, साथ साथ इसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ। तो F4 बटन प्रेस कर दूंगा तो ये भी टेबल हमारी पूरी फिक्स हो जाएगी, क्योंकि हमें हमेशा टेबल सेम ही रखनी है हर बार, कोमा। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम क्या लेंगे, हमें यहाँ पे निकालना एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम इस टेबल में कौन से कॉलम पे है, तो फर्स्ट कॉलम में आईडी नंबर है और सेकंड कॉलम में एम्प्लॉय नेम है। तो हम यहाँ इंडेक्स नंबर डालेंगे 2, कोमा। फिर लास्ट में हमसे मांग रहा है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू के लिए 1 टाइप करेंगे और फॉल्स के लिए 0 टाइप करेंगे। ट्रू का मतलब क्या हुआ, अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक आईडी नंबर डाला 1001, अगर सपोज वो 1001 आईडी नंबर है तो ठीक है, अगर सपोज नहीं है तो वो क्या करेगा, उससे ऊपर या उसके नीचे के आसपास की जो भी आईडी नंबर होगी उसका डाटा मेरे को लाके दे देगा। नीचे है एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच में क्या होगा कि अगर 1001 आईडी है तो डाटा लाके देगा, अगर 1001 आईडी नहीं है तो एरर शो कर देगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो भी मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ जिसके बेस पर अगर वो आईडी नंबर हो तो डाटा निकाले, नहीं तो नहीं निकाले। तो मैं यहाँ पे फॉल्स यूज करूँगा। तो फॉल्स के लिए हम यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम निकल के आ गया। अब मुझे यहाँ पे सभी के डाटा निकालना, सैलरी भी निकालनी, इंसेंटिव भी निकालना। तो मैं इसको पकड़ के यहाँ ड्रैग कर देता हूँ राइट साइड में। तो जैसे ही मैंने इसको कॉपी करा तो सभी में क्या आ गया, आकाश आकाश नाम ही लिखा गया। तो ऐसा हुआ क्यों, तो देखो मैं यहाँ पे F2 बटन प्रेस कर रहा हूँ, है ना। तो ये एडिट मोड में आ गया। तो यहाँ पे एडिट मोड में यहाँ पे 2 लिख रहा। अब मैं ऐसे आगे सैलरी वाले पे F2 कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर पे भी 2 लिख रहा। तो यहाँ पे भी वो एम्प्लॉय नेम को निकाला, जबकि यहाँ पे होना चाहिए तो 3, ठीक है। ऐसे लास्ट में मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे होना चाहिए तो 4। तो इस काम को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे VLOOKUP के साथ कॉलम वाला फॉर्मूला। तो पहले मैं यहाँ कॉलम फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कॉलम फॉर्मूला हमारा काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉलम फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो इक्वल टू कॉलम, तो नीचे सजेस्ट कर रहा तो मैं टैब बटन प्रेस कर दूंगा तो ये ऑटो फिल कर लेगा इसको। यहाँ पे हमसे मांग रहा है रेफरेंस। तो रेफरेंस में मैं यहाँ पे कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ एम्प्लॉय नेम वाला सेल। तो ये कॉलम वाला क्या करेगा कि जो भी मैंने रेफरेंस दिया है, तो जिस सेल का मैंने रेफरेंस दिया वो कौन से कॉलम पर है इस सीट के अंदर, तो उस कॉलम नंबर को यहाँ पे आउटपुट में दे देगा। तो मैंने ये बी कॉलम में सेलेक्ट करा, तो ये सीट में बी कॉलम कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे 2 लिखा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ ड्रैग करूंगा तो कॉलम रेफरेंस नंबर चेंज होते रहेंगे, 2 के बाद 3 4 5, ठीक है। तो समझ गए आप, जैसे हमने ऊपर इंडेक्स नंबर लिखा था VLOOKUP के अंदर, तो वहां पे इंडेक्स नंबर ना लिख के वहां पर हम लगा देंगे कॉलम वाला फॉर्मूला। तो देखो मैं इसको यहाँ डिलीट कर रहा हूँ और फिर से मैं ऊपर VLOOKUP वाला फॉर्मूला फिर से लगा रहा हूँ। यहाँ पर समझना थोड़ा ध्यान से, इक्वल टू, मैं यहाँ VLOOKUP लिख रहा हूँ। तो टैब बटन पर प्रेस कर दूंगा, ऑटो फिल हो जाएगा ये। लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू जिसके बेस पे मुझे यहाँ डाटा सर्च करना, तो मुझे आईडी नंबर के बेस पे डाटा सर्च करना, तो मैं यहाँ आईडी नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको भी मैं कर लूंगा फिक्स। तो F4 से हो गया फिक्स, कोमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल एरे। तो टेबल एरे में हम अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे
और इस टेबल को भी हम कर लेंगे फिक्स, जिससे कि ये रेफरेंस का चेंज ना हो। ओके, कोमा, फिर यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर, तो पहले हमने यहाँ पे 2 लिखा था, तो इस बार हम 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कॉलम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं देखो यहाँ कॉलम वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉलम वाला फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट, और रेफरेंस में मैं दे रहा हूँ यहाँ पर बी वाले कॉलम में जो एम्प्लॉय नेम वाली हेडिंग है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बी वाला कॉलम क्या कहलाएगा, सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे अपना आप ही 2 आ जाएगा, हमें 2 ही चाहिए, ठीक है, कॉमा, फिर लास्ट में हम 0 लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम निकल के आ गया। अब जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो कॉलम नंबर का रेफरेंस चेंज होगा, तो जब रेफरेंस चेंज होगा तो इंडेक्स नंबर भी चेंज होगा। तो जैसे मैं देखो ये ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे अपना आप ही 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये एकदम डिटेल एकदम प्रॉपर निकाल के दे देगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 1001 की आईडी के बेस पे देखो इसका नाम क्या है, आकाश, और सैलरी कितनी इसकी 22,500, इधर भी 22,500, और इसका इंसेंटिव कितना 2250, और इसका भी 2250 है। चलो एक आईडी और चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे 1005 आईडी डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 1005 आईडी का नाम आ गया वंश, तो यहाँ पे 1005 आईडी यहाँ पर हमारी ये शो कर रही है, इसमें नाम क्या है वंश, सैलरी कितनी 18,000, और इसका इंसेंटिव कितना 1800। तो सेम हमारा यहाँ पर भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम VLOOKUP के साथ कॉलम फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।